नमस्कार दोस्तों, करियर डेस्ट एकेडमी की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम देखेंगे एमपी डेली डेस्ट सीरीज का वीडियो क्रमांक 23। इस वीडियो सीरीज के माध्यम से एमपी करंट अफेयर्स और एमपी जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन शामिल करते हैं जो मध्य प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। यह वीडियो प्रतिदिन रात में 10:30 बजे अपलोड होता है। इसके एमसीक्यू प्रैक्टिस आप हमारी वेबसाइट पर कर सकते हैं। साथ ही पीडीएफ डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वासुदेव प्रथम का एक तांबे का सिक्का कहाँ से प्राप्त हुआ है? मध्य प्रदेश में वासुदेव प्रथम जो शासक था उसका एक सिक्का, तांबे का सिक्का त्रिपुरी जबलपुर से प्राप्त हुआ है। त्रिपुरी को पहले तेवर भी बोला जाता था और यहाँ पे कांग्रेस का अधिवेशन भी हुआ था 1939 में। और वासुदेव प्रथम के उत्तराधिकारी का मध्य प्रदेश में शासन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मक्का के उत्पादन में मध्य प्रदेश में कौन सा जिला दूसरे स्थान पर है? मक्का के उत्पादन में मध्य प्रदेश में ये बड़वानी जिला दूसरे स्थान पर है। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जिला मक्का के अंतर्गत 1.35 लाख हेक्टेयर भूमि पर खेती होती है और उसका उत्पादन 4.8 लाख टन दोनों में प्रथम स्थान पर है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती का आरंभ किस जिले से हुआ था? यदि हम तथ्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती का प्रारंभ देवास जिले से हुआ है। मध्य प्रदेश में व्यापारिक फसलों में सोयाबीन सबसे प्रमुख है तथा क्षेत्रफल में यह सभी फसलों में प्रथम स्थान पर है। मध्य प्रदेश को भारत का सोया राजधानी भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन एक परीक्षण फसल के रूप में कब तक थी? ये केवल एक नाम मात्र की फसल जो कि परीक्षण के रूप में थी 1963 तक। ये आंसर इसका सही हो जाएगा। उज्जैन मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक जिला है। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के गैर वन पड़त भूमि के विकास हेतु नई नीति की स्वीकृति कब प्रदान की थी? ये जो गैर वन पड़त यानी गैर जो वन भूमि है, वन विभाग से अंतर्गत अलग भूमि है, उसके गैर पड़त वन पड़त भूमि की विकास हेतु नई नीति ये 22 अगस्त 2006 को ये स्वीकृति इसकी प्रदान की थी। मुख्यतः बंजर एवं बीहड़ के रूप में प्रदेश की 10 लाख हेक्टेयर पड़त भूमि के लिए स्वीकार की गई थी यह नीति और इसके अंतर्गत जिला स्तरीय समिति भी बनाई गई थी जिसकी भूमि की पहचान हो सके। अगरिया जनजाति का जातीय नाम कहाँ से उत्पन्न हुआ है? अगरिया जनजाति का जो जातीय नाम उत्पन्न हुआ है वो अग्नि से उत्पन्न हुआ है। मध्य प्रदेश में सिंगरौली, अनूपपुर, शहडोल, सीधी, उमरिया और डिंडोरी जिले में अगरिया जनजाति का निवास स्थान है। अगरिया अपने को लोहार भी कहते हैं। अगरिया जनजाति का मुख्य व्यवसाय लोहे अयस्क पिघलाना है यानी लोहे की चीजें बनाना है। अगरिया लोगों के प्रमुख देवता लोहा सुर हैं, लोहे के काम करते हैं ये अगरिया और लोहे से संबंधित सारी चीजें करते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम का समारोह चक्रधर स्मृति समारोह कहाँ होता है? ये सांस्कृतिक कार्यक्रम का जो समारोह है चक्रधर स्मृति समारोह ये इंदौर में आयोजित होता है। गजरत महोत्सव गुना में होता है जो जैन धर्म का महोत्सव है। ध्रुपद समारोह भोपाल में होता है जो गायन एवं संगीत का कार्यक्रम है। केशव जयंती समारोह ओरछा में होता है, ओरछा जिला निवाड़ी में होता है। मुक्ति बोध समारोह भिंड में होता है। ये प्रमुख समारोह है। मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित संस्थान के बारे में निम्न में से कौन सा गलत है? मतलब ये कस्तूरबा गांधी रूरल इंस्टीट्यूट इंदौर में स्थित है क्या? बिल्कुल सही है। नटनागर शोध संस्थान उज्जैन में है, ये बिल्कुल सही है। सामाजिक शोध संस्थान उज्जैन में है, ये भी है। और गांधी सर्जन पीठ आपके इंदौर में स्थित नहीं है, तो ये डी वाला ऑप्शन गलत हो जाता है और हमारा ये सही क्या होगा कि गांधी सर्जन पीठ जबलपुर में स्थित है। दोस्तों ये सामाजिक शोध संस्थान ये अलग है उज्जैन में और जो महू में है दोस्तों वो महू इंदौर में है, वो दूसरा है, तो आप कंफ्यूज ना हो जाना, वो अलग टाइप का है। उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान शाहपुरा झील भोपाल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान के नाम से ही ये इंस्टीट्यूट है और इसकी जो स्थापना की गई थी यह वर्ष 1994 में की गई थी।
सामान्य शिक्षा के क्षेत्र में मेधावी विद्यार्थियों को उत्कृष्ट स्तर की उच्च शिक्षा देने के उद्देश्य से राज्य शासन ने इस संस्थान की स्थापना साहेबपुरा झील भोपाल से कुछ दूरी पर वर्ष 1995 में की थी। मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज गजरा राज्य चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर में कब स्थापित किया गया था? तो ये गजरा राज्य चिकित्सा है, ये आप ध्यान रखेंगे वर्ष 1946 में। ये ध्यान भी बना रहेगा, जब अपना देश आज़ाद भी नहीं हुआ था तब सिंधिया राजघराने के प्रयास से ये पहला मेडिकल कॉलेज गजरा राज्य चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर में स्थापित हुआ था। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सागर की स्थापना कब की गई थी? जो शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सागर है, मेडिकल कॉलेज है, ये वर्ष 2008 में इसकी ये महाविद्यालय है, इसकी जो स्थापना की गई थी वो वर्ष 2008 में की गई थी। और दोस्तों आइए हम देखते हैं इम्पोर्टेंट कुछ सागर जिले से संबंधित पर्यटन स्थल हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये राहतगढ़ जलप्रपात सागर जिले में स्थित है। वहीं सागर तालाब, ये तो सागर के नाम से है तो ये तो है ही। रानगिर ये पर्यटन स्थल है आपका। गढ़ पहरा ये भी है, ये गढ़ पहरा मंदिर नाम से है। खिमलासा, बिल्कुल ये जो नाम है ये बिल्कुल दिए हैं दोस्तों। नौरादेही वन्य जीव अभयारण्य ये सागर में है, सागर जिले में है। और एरण, जहाँ सती प्रथा के ये साक्ष्य मिले हैं। और आपको रानगिर है जो वो तहसील रहली में है। और जो एरण है दोस्तों, ये एरण तहसील खुरई में है। आप तो देखते तो ये तो सब पता होता है कि एरण भाई सागर में है, कभी आ जाए तो कि कौन सी तहसील में है, क्योंकि सागर की तहसीलें बहुत हो चुकी हैं, फिर आप परेशानी में पढ़ सकते हैं। क्योंकि अब क्वेश्चन दोस्तों जो एग्जामिनर है वो थोड़ी बारीकी से पूछने लगा है और होता कुछ नहीं है, वही क्वेश्चन होते हैं। गढ़ पहरा तहसील सागर में है, ये गढ़ पहरा मंदिर है जो तहसील सागर में। आपचंद ये पर्यटन स्थल है दोस्तों, ये तहसील सागर में ही। बलेह ये तहसील रहली में। और बमोरा ये तहसील खुरई। कभी हम आगे चल के इनके बारे में दोस्तों बिल्कुल डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन बना के डिस्कस करेंगे इनके बारे में और एक एक डिटेल देखेंगे। मध्य प्रदेश में कितने होम्योपैथिक कॉलेज हैं? मध्य प्रदेश में कितने होम्योपैथिक कॉलेज हैं? ये 19 हैं दोस्तों, 19 हैं। और ये 19 का ध्यान रखेंगे। फिलहाल हो सकता है एक दो की और होम्योपैथिक कॉलेज की जो है अनुमति मिल गई हो, लेकिन जो सरकारी रिकॉर्ड है वो 19 का ही है। और मध्य प्रदेश में 19 होम्योपैथिक कॉलेज, जिसमें एकमात्र शासकीय है और शेष निजी है। और ये जो होम्योपैथिक कॉलेज है ये शासकीय है, कहाँ पर है दोस्तों आप सर्च करें दोस्तों, मुझे तो पता है खैर, और बहुत ही सरल है। मध्य प्रदेश में निम्न में कहाँ पर आयुर्वेदिक महाविद्यालय स्थित नहीं है? अब बात करते हैं हम आयुर्वेदिक महाविद्यालय। आयुर्वेदिक जो कॉलेज है वो ये छतरपुर में नहीं है, जबकि आपका उज्जैन में है, बुरहानपुर में है, रीवा में है। मध्य प्रदेश में आयुर्वेदिक महाविद्यालय ग्वालियर में, जबलपुर में, ये रीवा में और ये इंदौर में। ये सारी की सारी जगह, बुरहानपुर में भी और उज्जैन में भी ये आयुर्वेदिक महाविद्यालय हैं, यानी आयुर्वेदिक कॉलेज हैं। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध साहित्यकार राजेंद्र अनुरागी की स्मृति में एक राष्ट्रीय सम्मान की स्थापना कब की गई थी? इनकी स्मृति में, राजेंद्र अनुरागी की स्मृति में ये वर्ष 2009 में ये स्थापना की गई थी। बनखंडेश्वर मंदिर भिंड का निर्माण पृथ्वीराज चौहान द्वारा कब किया गया था? ये बनखंडेश्वर मंदिर एक भिंड में स्थित है, भिंड जिले में स्थित है। और ये 1175 ईस्वी में महान शासक, महाराजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान ने इसे बनवाया था। निम्न में से सिंधिया वंश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी हुआ करती थी? ये सिंधिया वंश का हमने कल भी क्वेश्चन लिया था और आज भी ये सिंधिया वंश आज भी अपना पीछा नहीं छोड़ रहा है और आगे भी नहीं छोड़ेगा। और इसके बारे में हमें अच्छे से क्वेश्चन देखना है दोस्तों, क्योंकि इससे पूछ लिए जाते हैं आपके, चाहे ये हो एक किसी भी प्रकार के हो, चाहे अच्छे क्वेश्चन हो चाहे बुरे क्वेश्चन हो दोस्तों, उससे मतलब नहीं है। तो ये सीप्री में है, आप समझ जाइएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। कि ये ग्रीष्मकालीन राजधानी, पहले 2 राजधानी हुआ करती थी, मैं आपको बता दूं, ग्वालियर में और एक सीप्री में इनकी, सिंधिया जी की। तो सीप्री में ग्रीष्मकालीन हुआ करती थी, वो छतरी है, बहुत अच्छा तरीके से महल बना हुआ है यहाँ पे। और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्न में से कहाँ के घने जंगलों में से अकबर ने हाथियों का विशाल झुंड और शेरों को पकड़ा था?
निम्न में से ये शिवपुरी, ये शिवपुरी जिला जो प्रथम पर्यटन नगरी है हमारे मध्य प्रदेश की, और यहाँ पे सांख्या राजे की जो शिवपुरी में बने कुछ महल और झीलें यहाँ के बने पर्यटन स्थल आकर्षण का केंद्र है। उनकी सांख्या राजे की छतरी स्थित है। कई सारी पर्यटन के रूप में है। मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद का पुनर्गठन कब किया गया? मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद का जो पुनर्गठन किया गया ये 1 सितंबर 1984 को किया गया। ये पहला इसका आंसर सही हो जाएगा, ये आंसर इसका सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद का मुख्यालय भोपाल में है। मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद की स्थापना वर्ष 1960 में की गई थी। आप समझिए, यहाँ तो पुनर्गठन कब हुआ था? ये पुनर्गठन कर दिया गया था इसका 1 सितंबर 1984 को। और यदि हम इसकी मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद की स्थापना की बात करेंगे तो वर्ष 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश क्रीड़ा परिषद को समाप्त कर मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण का गठन करने का निर्णय कब लिया गया? ये मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश क्रीड़ा परिषद को समाप्त कर मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण का गठन करने का निर्णय ये 13 जून 2011 को लिया गया था। ये फिर इसके बाद भाई मध्य प्रदेश क्रीड़ा परिषद को भी समाप्त कर दिया था और इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण का गठन का निर्णय लिया गया था। 269 ईस्वी मगध की राजगद्दी पर बैठने के पूर्व कितने वर्ष की आयु में सम्राट अशोक अवंती का राज्यपाल नियुक्त किया गया था? सम्राट अशोक मध्य प्रदेश से बहुत ही कई क्वेश्चन आते हैं और हम 18 वर्ष की आयु में ये अवंती यानी जो उज्जैन है, उज्जैनी का राज्यपाल नियुक्त हो गए थे। मात्र 18 आज की जो 18 वर्ष की आयु है दोस्तों वैक्स होने की, वैक्स तो वैसे पहले हो जाता है इंसान, लेकिन सरकारी जो आयु है 18 तो उसी का है। मेरा कहने का मतलब है आपको ध्यान बना रहा है सम्राट अशोक। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? ये तो प्रथम मुख्यमंत्री रवि शुक्ल का जन्म ये सागर में हुआ था। रविशंकर शुक्ल का जन्म 2 अगस्त 1877 को सागर में हुआ था और ये 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में इनकी सक्रिय भूमिका रही थी और ये प्रथम मुख्यमंत्री भी बने थे हमारे मध्य प्रदेश के। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इनसे। मांडू पर हुमायूं का अधिकार कब हो गया था? आपको बताना है कि मांडू ये हुमायूं जो ये मुस्लिम शासक थे तो कई का अधिकार रहा है हमारे मध्य प्रदेश में। तो ये जून 535 में ये हुमायूं का हो गया था, मांडू पर अधिकार हो गया था। इतना ही है। ये दोस्तों जो हिस्ट्री के रहते हैं तो ये फैक्ट के रूप में ही आप ध्यान रखें। ज़्यादा हम समझेंगे तो उसमें बहुत बड़ी परेशानी आ जाती है और फैक्ट के रूप में आप ध्यान रखेंगे तो इसके कोई भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं होगा। जैसे फैक्ट का मतलब ये है कि मांडू पर हुमायूं ने अधिकार कब किया था? ये जून 535 में किया था। और एक फैक्ट ये हो जाता है कि हुमायूं का मांडू पर अधिकार हो गया था। तो ये 2 फैक्ट हैं और फिर जब तीसरा फैक्ट इससे संबंधित आ जाए तो वो आप ध्यान रखें। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जेजा भुक्ती यानी बुंदेलखंड को बोला जाता है पर तुर्की शासन कब स्थापित किया था? ये तुर्क वंश का है ये कुतुबुद्दीन। तो ये स्थापित हो गया था भाई 1202 ईस्वी में। 12 के बाद 2, ये 12 के बाद सीधा 2 आया तब इसका शासन हो गया था 1202। तुर्की शासन इस पर ये तुर्की का था। तो ये जेजा भुक्ती जो कि बुंदेलखंड बोला जाता है जेजा भुक्ती को और कुछ नहीं है। इल्तुतमिश ने ग्वालियर दुर्ग को 1231 में घेर लिया था। उसने कितने माह के घेराव के बाद प्रतिहार शासकों को पराजय हुई थी? इल्तुतमिश ये लगभग 11 माह तक ये ग्वालियर के किले को घेरे रहा, फिर उसके बाद जाके प्रतिहार शासकों को हरा पाया था। 1211 ईस्वी में आराम शाह के निधन के पश्चात इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बना। उस समय ग्वालियर दुर्ग पर प्रतिहारों का शासन था। इल्तुतमिश ने अपने मालवा अभियान के दौरान ये डबल हो गया है, कभी कभी ऐसी गलतियां हो जाती हैं। तो ये भेलसा पर आक्रमण कब किया और उसे तहस नहस कर दिया? तो क्वेश्चन तो वैसे गलत नहीं है, बस एक ही शब्द 2 बार लिख गया है तो एक बार आप काट लेना इसे। और ये 1234 ईस्वी में
1234 ईस्वी में इल्तुतमिश ने ये भेलसा, जो बेसनगर बोला जाता है, विदिशा, उस पर आक्रमण कर दिया था और उसे तहस नहस कर दिया था। और इसके बारे में एक बात और है, उसके थोड़े दिनों के बाद ही 1234 ईस्वी में छहदेव नामक राजपूत सरदार ने इल्तुतमिश को पराजित किया और तयासी सिंध की तट की ओर भगा दिया था। ये तयासी सिंध की तट की ओर भगा दिया था। एक छहदेव नामक राजपूत था, उसने तो विदिशा को तो तहस नहस कर दिया था, लेकिन ये राजपूत ने इसको इल्तुतमिश को पराजित कर दिया था और भगा भी दिया था। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश विधानसभा में नए भवन का लोकार्पण कब हुआ। तो ये मध्य प्रदेश विधानसभा का जो लोकार्पण हुआ वो 3 अगस्त 1986। बिल्कुल आपको ये रटा होना चाहिए, बस ये नए भवन का लोकार्पण हुआ। और आज हमने इतिहास के बारे में बात की है, तो एक आपसे बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, आप इसे जरूर बताएं। और दोस्तों, इसी प्रकार के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। निम्न में से कौन अर्जुन पाल बुंदेला का पुत्र नहीं है। ये बुंदेला वंश का शासक था और बुंदेलखंड पर इसका शासन रहा है। भले ही थोड़ा मध्य प्रदेश में भाग होता हो और थोड़ा मध्य प्रदेश में ना होता हो, लेकिन ये बुंदेलखंड का शासक रहा है। और इसके जो पुत्र वीरपाल, सोहनपाल, दयापाल, रामपाल, इसमें से एक उसके पुत्र नहीं था दोस्तों। तो ये कमेंट करके आपको बताना है इसका आंसर। और दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों। और इसके MCQ प्रैक्टिस हमारी career-academy.com पर अपलोड हो जाएंगे दोस्तों। हो सकता है कि अभी कुछ दिनों से अपलोड नहीं हुए हैं और इसकी PDF भी मिल जाएंगी। तो हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।